जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमें अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, मैं अपनी गलती नहीं मान रहा हूँ, न मानूंगा। कोई माई का लाल, मैं माई के लाल में बहुत आते हैं, गबन साबित नहीं कर सकते। मैं अपने और प्रशासनिक अधिकारियों भी कर सकता हूँ, कोई प्रतिनिधि को भी कहे आग्रह है, मैं सारे पत्रकार को चैलेंज देता हूँ कि अगर साबित हो जाएगा आज भी गबन, तो साबित रोहतास भी ऐसे कहेगा, हुजूर मुझे अरेस्ट किया जाए या मेरे मकान को बेचकर पैसा ले लिया जाए। अगर है ताकत किसी में भी ताकत है तो 54 लाख, 54 रुपया क्या, 54 लाख तो बहुत दूर है, 54 रुपया साबित करके दिखा दें। एक बात बीच में आई थी, जब 4 साल के बाद जांच हुआ तो जांच दल ने कहा कि 3-4 योजनाओं पे बोर्ड नहीं है। मैं पूछता हूँ सवाल, चंद्रकांत जी आप बेबाकी से लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा कि साबित रोहतासी का नाम हो रहा है। 5 साल के बाद बोर्ड टीन का होता है या स्टील का, हमेशा रह सकता है क्या? कहीं भैंस ऐसे करती है, कहीं उठा के ले जाया जाता है, कहीं कोई उखाड़ के फेंक दिया। मन चले जैसा आदमी जो पैसा मांगता था, कुछ लोग पैसा मांगते हैं कि हमको पैसा दीजिए तो बदनाम कर देंगे, वैसे लोग को खड़वा देते हैं रात में। तो 5 बोर्ड नहीं मिला, पंचों के 20,000 रुपया उसका पैसा कहा जेई साहब, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने कि रिकवरी के लायक है। 54 रुपया भी साबित हो जाएगा तो 54 महीना जेल करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये वीडियो हमारे बीडीओ साहब भी सुन रहे होंगे, हमारे इंजीनियर साहब भी सुन रहे होंगे, हमारे कद्दावर द बेस्ट ऑफिसर ऑफ बक्सर पुलिस डिपार्टमेंट एसपी साहब भी सुन रहे होंगे, हमारे आदरणीय नियोक्ता महोदय भी सुन रहे हैं, जिनके कलम से मेरी हत्या की गई है, वो भी सुन रहे होंगे। अगर साबित इसमें है जांच दल में कि 54 रुपया भी मेरे ऊपर कर्जा है और मैंने किया है, तो साबित कर दीजिए। 54 लाख बहुत होता है। इब्नुल हुसैन द्वारा ट्रांसफर किया गया है 27 लाख, तो 54 लाख तो जा ही नहीं सकता। तो मैंने मान लिया कि आपका आदेश सर्वोपरि है श्रीमान। देखिए अभी हम लोकतांत्रिक देश में हैं जी, और मुझे लगता है कि आपको भी भरोसा होगा कि न्यायालय आपके साथ न्याय करेगा। किया भी है, किया है। क्योंकि जब एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद सुपरविजन होता है। एफआईआर 19 में होता है, 124 केस नंबर है। 124-19 में यहाँ एसपी थे उपेंद्र नाथ वर्मा जी, डीएसपी थे हमारे सतीश जी थे, 2 लोग थे। मैं पूछ रहा हूं कि 2 साल तक तो अब तक कभी सजा हो जानी चाहिए थी, एफआईआर के बाद अरेस्टिंग हो जाना चाहिए था। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर मैं कसूर हूं तो पकड़ा जाता। लोग चक्कर में थे, हमारे चाहने वाले बैठे, कुछ लोग किला मैदान में बैठ के कहते थे लता जी भी सामने आ गई हैं और ये करोड़ों का घोटाला भइल बहो। मैडम आपने हमको बताया था, नहीं बताइए। हमारे साथ बैठने वाले खाने वाले कहते थे, बुरे दिन का इंतजार कर रहे थे, शायद उनको अच्छा लगा होगा कि बर्खास्त हो गया। बर्खास्त माने नखून अंगुली होती है, इससे बड़ी चलन नहीं होता है। मैं नौकरी किया ही नहीं हूँ, नौकरी करवाई जाती थी, नौकरी मेरे पीछे पीछे चलती थी। जो तवाइफ बन के आई थी, तवाइफ की तरफ चली गई। एक बार फिर नोट कीजिए, आपका सवाल था कि आप आगे जाएंगे। डीएम साहब नियोक्ता है, उनकी मर्जी थी कि मैं काम के लायक नहीं हूँ। मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ, लोकतंत्र है। मैं बेल के लिए भी गया था हाई कोर्ट, हमसे पहले प्रबंधन समिति वाले वार्ड गए थे, माननीय अदालत ने कह दिया कि जांच करो। अभी क्या पोजीशन है, अगर काम नहीं हुआ तो गबन है, अगर काम हो गया है तो बेल है, बेल करवाया। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखा था कि 54,600 कुछ रुपया रिकवरी के लायक है, जो प्रबंधन समिति ने मेरे आदेश के बुनियाद पे खाता में जमा कर दिया। बोर्ड का भी पैसा वो हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। अब एक पैसा भी सरकार का प्रबंधन समिति पे भी नहीं है, न मेरे ऊपर भी बकाया है। मैं गारंटी से कहता हूँ, अब चूँकि बर्खास्त हो चुका हूँ, फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। है नौकरी तो छोड़ के मैं के चली गई, मैंने कहा भी है, वाह वाह। कोई माई का लाल इसकी मुस्कुराहट को छीन नहीं सकता। मैं दिल से सेवक हूँ, गरीबों के बीच में रहता हूँ, यतीमों की खिदमत करता हूँ। जिस आश्चर्यजनक बात है, जिस रोज़ मैं बर्खास्त हुआ, उसी रोज़ कैमूर ज़िला के चेहरिया गांव में मैंने खुशी में बिना दबाव के 3 चापाकल गलवाना शुरू किया। मैंने बेटे से कहा मुझे 20,000 रुपया चाहिए, चाहे जहाँ से दे दो। चापाकल जहाँ मेरा बचपना गुजरा है वहाँ गलेगा। साबिल खिदमत फाउंडेशन डिस्चार्जिंग के बावजूद भी फाउंडेशन के तहत कैमूर के जहाँ ये लोग रहते हैं 3 चापाकल गल रहा है, काम लगा हुआ है। अब पूछोगे कहाँ से पैसा आ गया? पैसा तो 4 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। डीएम साहब, माननीय डीएम साहब, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इतना बड़ा परिवार, 2 बीबियाँ, दोस्त, साथी, मजलूम, ये गरीब गुरबा बच्चे, सैकड़ों विधवाएं जिस साबित रोहतासी के दरवाजे पे आती हैं, ये गुनहगार बेगुनाह इब्नुल हुसैन 4 महीना से वेतन भी नहीं लिया है। कृपया अनुरोध है कि
कि मेरे लंबी चौड़ी फैमिली के बावजूद भी अगर 4 महीने का वेतन भी मिल जाएगा तो मैं फिर वादा करता हूँ समाज के साथियों कि मैं गरीबों के बीच में उसे बांटूंगा। खाता हूँ कहाँ से? ऐसे बच्चे मदरसा में खिला दिया करते हैं मुझे, ऐसे दोस्त खिला दिया करते हैं। मेरे बच्चे डेली कहते हैं कि अब्बी के पॉकेट में पैसा है कि नहीं, डाल दिया करते हैं। मैं खुश होता हूँ, तनख्वाह बांट दिया करता हूँ। मैं जा रहा हूँ कमिश्नर साहब के यहाँ, डीएम साहब के आदेश को चुनौती तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैं न्याय मांगने जा रहा हूँ। कमिश्नर साहब, मैं बेगुनाह हूँ, ये डीएम साहब का आदेश है, मैं बर्खास्त हो गया हूँ, मेरे साथ न्याय किया जाए। इसके बाद अगरचे कुछ सुनवाई नहीं होती है तो आपने सुना होगा 15 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई 6 महीना में लौट के पूरी तनख्वाह को हाथ में बटोर के अपनी बीवी के दामन में ला के डाल देता है। मैं भी डाल दूंगा, लौट आऊँगा, हाई कोर्ट न्याय करेगा। कोई भी अभी आप वीडियो देखिएगा ना, अभी हाई कोर्ट का, कि किसी ने किसी को डिसमिस कर दिया था तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। तो मैं जा रहा हूँ और आप लोग दुआ कीजिए। अगर मैं समाज सेवी हूँ, मैं नौकरी में इब्नुल हुसैन हूँ, समाज सेवा में साबित रोहतासवी हूँ, तो लिल्लाह बिगड़ जाएगा रुतबा तुम लोगों का। साबित रोहतासवी ने, मेरे डीएम साहब ने कहीं नहीं लिखा है। तुम इसलिए लिख रहे हो कि साबित रोहतासवी से जलते हो, तुम इसलिए लिख रहे हो कि ऐड चाहते हो, तुम इसलिए लिख रहे हो कि साबित रोहतासी बहुत खूबसूरत नाम है, ज़रा कालिख लगा दिया जाए। बेशर्मो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं अदालत जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़।